धर्म को सुनने से कितना बेनिफिट होता है। अब यदि आपको धर्म का बेनिफिट नजर आएगा तो फिर क्या होगा, धर्म का साथ चाहिए, धर्म का साथ चाहिए, मेरा तो धर्म नहीं छूट जाए, मेरा तो धर्म नहीं छूट जाए। ऐसा लोग मुझे कहते हुए मिलते हैं बहुत सारे, पंडित जी अपना तो धर्म नहीं छूट जाए, बस अपना तो धर्म चलता रहे, बस अपन तो अंत समय अपना धर्म चलता रहे, अपना धर्म चलता रहे। अरे सुनो, चलता रहे, फिर उसके बाद क्या इसे यहीं इस जन्म में छोड़ करके जाना है कि नहीं नहीं अगले जन्म में भी चला जाए तो फिर महाभाग्य। तो सुनो, हमारे पास में है एक, क्या है भाई साहब आपके पास में? बोले हमारे पास में एक स्कीम है। बोले कौन सी स्कीम है? बोले एक सल्लेखना की स्कीम है। उस सल्लेखना की स्कीम में क्या होगा कि आप यहाँ जितना धर्म करेंगे, ये सारा का सारा धर्म उस सल्लेखना की स्कीम के द्वारा अगले जन्म में आपके पास चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो आप उस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं क्या? पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, गोल्ड इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है। हैं आप तैयार थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए? अरे साहब हम तो फालतू हैं, हम तो रिटायर्ड हैं, हमारे पास में क्या काम है, हम तैयार हैं, हम जरूर जरूर हम तैयार हैं साहब, आप तो बताइए कितना टाइम स्पेंड करना है। सुनो, ये टाइम जो आपसे हम मांग रहे हैं उस टाइम को आप लगाइए धर्म में। ये टाइम का इन्वेस्टमेंट आप अपने उपयोग को लगाइए। समय जो हमने मांगा है आपसे, उस समय को इन्वेस्ट कीजिए आप कौन सी जगह पर? स्वाध्याय करने में, अभ्यास करने में, चिंतन मनन करने में। ये जो थोड़ा बहुत हमने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ, बोले क्या होगा? बोले इस इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम को सैद्धांतिक भाषा में आगे बढ़ करके ये कहते हैं कि ये जो कुछ भी कमाई हो रही है, इन्वेस्ट कर रहे हो आप, ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, सुनो ये कहते हैं LIC वाले क्या कहते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ऐसा LIC वालों की टैग लाइन है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन हम पूछना चाहते हैं भाई साहब, ये जो आपका जिंदगी के बाद वाला है, ये बाद वाला किसको मिलेगा? कि नहीं बाद में तो जो बाद में बचेंगे, नहीं जिंदगी के बाद मुझे मिलेगा क्या? जिंदगी के साथ तो मुझे मिल जाएगा सो तो ठीक है, लेकिन जिंदगी के बाद में मुझे मिलेगा कि बाल बच्चों को मिलेगा? कि नहीं बाल बच्चों को मिलेगा। बोले नहीं, मुझे तो वो बतलाओ जो मेरी जिंदगी के साथ भी मेरे साथ हो और मेरी जिंदगी के बाद भी मेरे ही साथ हो, वो मेरा धन है। बोले वो कौन सा धन हो सकता है जो हमारे ही साथ होगा, परिवार के साथ में, हमारे ही साथ में? बोले उस धन का नाम है धर्म धन। कि ले जाने की विधि क्या है? बोले वो है सल्लेखना। कि बताओ साहब हम तैयार हैं इसे साथ में ले जाने के लिए, धर्म पसंद आएगा। देखो ये अणुव्रतियों की चर्चा कर रहे हैं, ये पंचम गुण स्थान व्रतियों की चर्चा कर रहे हैं, ये व्रतियों की चर्चा कर रहे हैं। जो व्यक्ति व्रत अंगीकार करता है और जिस व्यक्ति को अपना आत्मा सुहाता है, जिस व्यक्ति को अपना आत्मा पसंद आता है, जिसे गायक की धुन सवार हो गई है, जिसे अपने आत्मा की लगन लग गई है, जिस व्यक्ति को अब कहते हैं उस व्यक्ति को जरूर ये भावना होती है कि मैं इसे साथ में लेकर के जाऊंगा अगले जन्म में, यहाँ तो नहीं छोड़ना है मुझे। किसके भरोसे छोड़ूं मैं, बताओ? यहाँ किसके भरोसे छोड़ूंगा? साथ में लेकर के जाना है। तो ये ले जाने की चर्चा कर रहे हैं सारी। क्या कितनी मज़ेदार है ये सारी बातें। सुनो क्या कहते हैं, अन्वयार्थ में रुके हैं अभी तो अपन लोग। अन्वयार्थ में यह एक मरण के अंत में होने वाली सल्लेखना ही मैं माने मेरे धर्मस्वम धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले जाने में समर्थ है। इति भक्त्या सततम भावनीया। क्या कह रहे हैं? इति भक्त्या सततम भावनीया। इस प्रकार भक्ति सहित निरंतर भावना करनी चाहिए। सल्लेखना की भावना अब हो सफल मेरी, आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु मेरी। सल्लेखना की भावना, ओहो सल्लेखना की भावना।
सफल होनी चाहिए। भक्ति सहित निरंतर भावना भाव भैया, ऐसा जगत में कहा गया है। भावना भवनाशिनी, भावना से भव का नाश होता है। अरे सच्चे हृदय से जो व्यक्ति भावना भाता है, सच में उसकी वो भावना सफल हुए बिना नहीं रहती। तुम भावना तो भाओ। कोई एक डायलॉग है कहीं का, क्या, जब कोई व्यक्ति पूरी शिद्दत से किसी वस्तु को, किसी चीज को चाहता है तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए जुट जाती है। ऐसा ऐसा कुछ वाक्य पढ़ा था मैंने, किसका, शाहरुख खान का है? पता नहीं कहीं, तो वो सुना था पहले कभी। तो बोले सब मिल जाते हैं, पूरी दुनिया, सारी कायनात। आप एक बार भावना तो भाओ। अमृत चंद्राचार्य, यही अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, एक 6 महीना तू जगत से उदास होकर के तू भावना तो भा अपने गायक को अनुभव करने की। अरे 6 महीने में अवश्य हो है प्राप्ति, कैसे नहीं होगी। बनारसी दास जी ने ऐसा कहा, कैसे नहीं होगी प्राप्ति, होगी ही होगी प्राप्ति। तुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, अवश्य होगी, लेकिन लगन सच्ची होनी चाहिए भाई साहब, लगन सच्ची होनी चाहिए। क्या सच्ची लगन, बस एक लगन भर हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होगा। जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्ना कर कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। ये लगन किसकी होनी चाहिए? ये अपनी लगन अपने लिए है। लगा ले प्रभु से लगन, ऐसे ऐसे भजन तो सुने होंगे ना आपने। लगा ले प्रभु से लगन है, नाच रे मयूर मन हो करके मगन, ऐसे ऐसे कुछ भजन भक्तियां हैं कुछ। लगा ले प्रभु से लगन, अरे प्रभु से लगन नहीं, प्रभु से लगन तो बहुत बार लगाई हमने, अब तो अपने आप से लगन लगाओ। ये संलेखना की भावना अपने से लगन लगाने की भावना है। ये संलेखना की भावना बाहर से दृष्टि हटा करके अंदर में झांकने की भावना है। ये संलेखना की भावना माने भीतर देखने की भावना है। बाहर से हटो और भीतर में आ जाओ।